मेरी दादी मुझसे अक्सर कहती है कि हमारे ज़माने में तो इस तरीके की बड़ी घेर वाली घाघरियाँ होती थी, फौजी होते थे, गलोबंद था, और तुम आजकल के बच्चे सब भूल गए हो। तो अपनी दादी की शिकायतों को थोड़ा कम करते हुए और उनकी उस जमाने की यादों को सजोते हुए आज मैं अपनी कुमाऊनी परिधान में आप सबके सामने हूँ। नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी खाती है और मैं उत्तराखंड से हूँ। तो मैं आप सबको सबसे पहले अपने बचपन में ले जाना चाहूँगी। तो आप लोग कल्पना कीजिए, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ मेरा छोटा सा प्यारा सा गांव है जिसका नाम मेहरखंड है, जहाँ पे सूरज की उगती किरणों के साथ चिड़िया की चहचहाहट सुनाई देती है और साथ में मेरी माँ और दादी गेरू मिट्टी की सौंधी महक वाली खुशबू से जो दीवारें हैं जो महक उठ रही हैं उन पे अपने हाथों से कुछ लकीरें खींचती हैं। मेरे बचपन की यादों में कोई आर्ट स्टूडियो नहीं था, ना ही कोई बिजनेस मॉडल था। मेरी बचपन की यादों में कोई भी ऐसा सपना नहीं था जो मैंने इस तरीके से सोचा हो, लेकिन एक परिचित चीज जो मुझे मिली और जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। मेरी चारों ओर जो खुशबू थी वो थी पहाड़ों की, लाल मिट्टी की, चावल के घोल की, पहाड़ों में रहने वाले सीधे साधे लोगों की। और मुझे याद है धूप में नींबू के पेड़ के नीचे हुए मेरे बूबू जब मुझे पढ़ाते थे तो वो कहते थे तुम्हें मैं एक दिन पढ़ लिख के बहुत बड़ा बना दूंगा। तब उन्हें भी नहीं पता था कि मैं एक दिन इस तरीके से कलाकार बन जाऊंगी या फिर एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगी। और एक चीज और थी मेरे आसपास, वो थी मेरी माँ और मेरी दादी के हाथों की धीमी सहज लय, और उस लय का नाम है ऐपण। तो मेरी ये पूरी कहानी है ऐपण की, उत्तराखंड के पारंपरिक लोक कला की, जिसने सदियों से हमारे घरों की दरवाजों को, त्योहारों को सजाती हुई आई है। जिस ऐपण कला ने सदियों से हमें इतना सजाया है, ये पूरी कहानी उसी की है। और सच कहूं तो बचपन में मैंने इसे कभी कला नहीं समझा, क्योंकि ये इतनी बार दिखाई देती थी हमारे घरों में, चौखटों में और हमारे मंदिरों में, कि मुझे ये कभी भी कोई परंपरा नहीं लगती थी। ऐसा लगता था कि ये तो सिर्फ लकीरें हैं जो कितनी ही बार हर त्योहार में फिर से दिखाई दे रही है। लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये साधारण सी दिखने वाली कला एक दिन मुझे हर एक मंच से रूबरू कराएगी और अपने रंगों को मेरे जीवन में कुछ ऐसे भर देगी। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे हमारी परिचित जड़ें, लोक कलाएं या फिर कोई भी सामान्य चीजें जो हमें बहुत ज्यादा सामान्य लगती हैं, लेकिन दुनिया के लिए वे सामान्य नहीं होती हैं, वे असाधारण हो सकती हैं। बस हमें जरूरत है कि हम उसको नए नजर से देखें, एक बार फिर से उसे रीइमेजिन करके देखें। तो अब मैं आपसे बात करूंगी ऐपण के बारे में, उसको मैं आपको अपनी नजर से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ऐपण को हम दो स्वरूप में देखते हैं। पहला है ऐपण से आलेखन करना, और उसके बाद उस लीपने जो हमने नीचे लीपा है उस पे जो आलेपन किया है उस पे आलेखन करना, यानी कि कुछ आकृतियां बनाना। और दूसरा इसका अर्थ है अर्पण करना, यानी कि ऑफर करना। हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में हर शुभ कार्य की शुरुआत देवी देवताओं से की जाती है।
कि हमारे यहाँ पे कोई भी रिचुअल हो रहा है, कोई संस्कार हो रहा है, कोई त्योहार है, तो हम अपने देवी देवताओं को याद करते हैं कि आप हमारे इस काम में आइए और सम्मिलित होइए। उनको हम एक आसन देते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप इस काम को सफल कर दीजिए। तो इसी तरीके से ऐपण में हर एक रेखा, बिंदु, ज्यामिति, कोण, चक्र, ज्योति पट्टा, भित्ति चित्र और यहाँ पे बनने वाली चौकी, पीठ, हर चीज का अपना एक महत्व है। यहाँ पे जो ऐपण है हमने प्रकृति से बनाए हैं। जैसे हमने अपने पहाड़ों को देखा तो हमने उससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख के हिमाचल बेलें बनाई, हिमालय के आकार की ये बेलें जो हमें डटे रहना सिखाती है। फिर हमने बहती हुई नदियां देखी तो उससे हमने यहाँ पे नदियों वाली बेलें बनाई। वसुधरा ऐपण कि जिस तरीके से नदियां एक कंसिस्टेंसी में आगे को बढ़ती हैं, हम भी अपनी लाइफ में इसी तरीके से आगे को बढ़ते रहें। अपने घरों को बचाने के लिए दैवीय आपदाओं से तो हमने यहाँ पे द्वार पत्र लगाए, इन द्वार पत्रों से अपने घरों को बचाया और साथ में ही हमने शादी विवाह से पहले अपने कुसुमी जो पिछौड़े होते हैं उनको रंगाए और साथ में हमने जो शकुन आखर गाते हैं उनको भी गाए। तो ऐपण में जितना भी सारी चीजें हैं वो हमें प्रकृति ने दिए हैं और हमने उसको कला में उतार दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे जो लोक कलाएं हैं उनका सीधा संबंध हमसे है, हमारे घर परिवार से है, हमारे समाज से है और हमारी प्रकृति से है और मौसम से है और एक सीधा सा संबंध है यहाँ के लोगों की सरल रचनात्मकता से। तो यही है मेरा ऐपण। तो जब बचपन में दादी ऐपण बनाती थी तो मैं उनके साथ बैठा करती थी और मैं उनसे पूछती थी कि आप ये क्यों बनाती हो, कहाँ से बनाना सीखा। तो वो हंसती थी और कहती थी ये तो हमारी लोक रीतियां हैं, ये तो मैंने भी अपनी दादी और माँ से सीखा था। और मुझे हंस हंस के इस तरीके से कहानियां सिखाती थी और कहती थी ये हमारे घरों को सजाती है और हमारे घरों को बुरी नजर से बचाती है। तो जब मेरे दादाजी वहां से पहाड़ से रिटायर हुए तो उनने हमें यहीं जिम कॉर्बेट रामनगर के छोई गांव में बसाया और उसके बाद जब जब हम थे पहाड़ में तो हमारे पास जो घर थे गेरू, मिट्टी, पत्थर इस तरीके से थे। यहाँ पे जो था सीमेंट टाइल्स था, तो वहां मेरे पास मिट्टी और गेरू विस्वार जिससे बनाते हैं वो घोल था। तो यहाँ मेरे पास पेंट और ब्रश था। तो मैंने ऐपणों को यहाँ पे पेंट और ब्रश से बनाया। और जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी तो मैं जब भी कोई ऐपण बनाती थी अपनी धेलियों में, मंदिरों में, तो मैं उसकी फोटो लेकर के सोशल मीडिया पे डालती थी। तो मेरे साथ के मेरे जो क्लासमेट हैं वो मुझसे कहते थे कि तुम ये अपने घर की दहलीज की फोटो ऐसे सोशल मीडिया पे डालती हो, तुम्हें अजीब सा नहीं लगता, ऐसे झिझक सी नहीं होती क्या ऐसे फोटोज डालने में कि हम सब तो अपनी पार्टी के ट्रिप्स की या इस तरीके की फोटोज डाल लें। तो ये चीजें मुझे बड़ी वैसे लगती थी सुनने में कि इसमें गलत क्या है या झिझकने वाली ऐसी कौन सी चीज है। और दूसरी एक चीज और थी कि जो हमारी लोक कला है वो सिर्फ कुमाऊं तक ही सीमित थी। सिर्फ जो कुमाऊं के लोग हैं वो ही ऐपण को जानते थे, उसके अदर ऐपण की पहचान नहीं थी। तो ये दो चीजें मुझे बड़ी चुभती सी थी कि जब भी मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करती थी, कभी किसी आर्ट फॉर्म को देखती थी, जैसे कभी मधुबनी मेरी फीड में आ रही है या वर्ली आर्ट आ रहा है, तो ऐसा लगता था कि और कलाकार तो अपने आर्ट फॉर्म पे गर्व कर रहे हैं, उसको इतने गर्व के साथ हर जगह पे डाल रहे हैं, हर जगह पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी उत्तराखंड की कला क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्यों वो सोशल मीडिया पे नहीं है? क्यों वो एग्जीबिशंस में नहीं है? क्यों वो इधर उधर कहीं भी जाने पे हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है?
तो ये चीजें माइंड में बड़ी चुभती थी। तो एक दिन इन्हीं सारे सवालों के बीच मेरे अंदर सब कुछ बदल गया। तो मैंने सोचा कि दुनिया अगर अपनी जड़ों पे गर्व कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि वहीं से मुझे एहसास हुआ कि कई बार हमारे जीवन में जो बहुत सामान्य चीजें हैं, बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, वही हमारे लिए असाधारण हो सकती है। जिसे हम बहुत ज्यादा सामान्य समझ रहे हैं वो बहुत ज्यादा अद्भुत हो सकती है। और यहीं से मेरी नई शुरुआत हुई। मैंने ऐपन के रीइमेजिनिंग पे काम करना शुरू किया। ऐपन की बारीक से बारीक जानकारियों को मैंने इकट्ठा किया, उसके रहस्यों को जाना, उसमें रिसर्च की और इसके साथ ही जो ऐपन के पुराने कलाकार हैं उनसे मैं मिली, सारा डेटा इकट्ठा किया। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में 3 विजन सेट किए कि ऐपन को लेकर के मैं सिर्फ इसको देहरी तक सीमित नहीं करूंगी, मैं इसको एक वैश्विक मंच पे पहचान दूंगी। और साथ में जो लोगों के अंदर झिझक है ऐपन को लेकर के कि वो इसको दिखा नहीं पा रहे हैं या फिर बता नहीं पा रहे, तो इस झिझक को भी मैं खत्म करूंगी। और तीसरा विजन मैंने इसमें चुना अपना करियर बनाने का कि क्यों ना मैं लोक कला को रोजगार से जोड़ के एक करियर बनाऊं, और अपने लिए ही क्यों, यहाँ की हर एक महिला के लिए जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हुए आई है, जिसको इस कला का ज्ञान पहले से है, क्यों ना मैं ऐपन को रोजगार से जोड़ दूं। तो इन 3 विजन के साथ मैंने काम करना शुरू किया। इस बार मैंने फिर ऐपन बनाए, लेकिन इस बार मैंने घर की देहलियों पे नहीं, मैंने उसको कैनवस पे बनाया, नेम प्लेट पे बनाई, राखियों पे बनाया और साड़ियों पे बनाया। तो ऐसे ही अनेक चीजों पे बनाया, उसे फैशन में उतारा, उसे डिजाइन में उतारा। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखा, कभी भी वे अपना मूल भाव ना खोए और उसकी जो ऊर्जा है वो कभी भी खत्म ना हो। तो मैंने एक प्रोजेक्ट का इसमें निर्माण किया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को जोड़ के पहली बार ऐपन को एक वैश्विक बाजार में रखा और युवाओं को जोड़ने के लिए अधिक से अधिक जानकारी वाले उत्पादों को बनाना शुरू किया, जिसमें यूथ बहुत इजीली कनेक्ट कर सके, जैसे कि राखियां हो गई, कैलेंडर हो गए, या दिवाली पे दिए हो गए, या की चैन्स हो गई। तो इन चीजों से जो यूथ था वो दूसरी जगह बैठ के भी अपने कल्चर को याद करके जुड़ सकता था, उन चीजों को एक उत्पाद के रूप में खरीद सकता था। और साथ में यहाँ से पलायन कर चुके लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर था कि वे फिर से अपने कल्चर की एक ऐसे सुवेनियर से या एक ऐसे मोमेंटो से जुड़े, ताकि वो कल्चर को याद करें और यहाँ की महिलाओं को स्वरोजगार भी मिले। तो रिटर्न गिफ्ट्स में यहाँ पे ऐपन का जो बढ़ावा था वो शुरू हुआ। साथ ही 50,000 से अधिक लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ऐपन कला का प्रशिक्षण भी दिया गया। और ऐपन को सोशल मीडिया पे लाने के लिए सेल्फी विद ऐपन आर्ट कंपटीशन है, या फिर ऐपनों की ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं। इस तरीके से बहुत सारे कार्य हमारी टीम द्वारा किए गए थे। तो इसमें लोगों ने बोला, क्योंकि जब मैं ये सारी चीजें शुरू कर रही थी तो ये काफी नई थी, क्योंकि लोगों ने ऐपन को सिर्फ दहलीज पे देखा था। तो लोगों के अंदर अलग अलग थॉट्स थे कि इस कला को जहां पे है वहीं पे रहने दो, कोई जरूरत नहीं है उसमें नई चीजें ऐड करने की या उसको इतना मॉडर्न बनाने की। लेकिन मैंने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी, क्योंकि उनका कहना था इसको घर में बनाते हैं, इसकी क्या कीमत होगी, कैसे करियर बनेगा। और फिर मैंने उनको करके दिखाया कि जिस चीज पे आप विश्वास कर लेते हैं वो चीजें बदल जाती हैं। और जिस चीज की कीमत उनने बिल्कुल भी नहीं लगाई थी, क्योंकि हर कोई इसे बना रहा था, तो आज वैश्विक बाजार में एक बहुत अच्छी कीमत के रूप में उसे ला करके भी रखा। और एक चीज मुझे बड़ा याद आता है
कि जब दिल्ली में प्रगति मैदान में एक एग्जीबिशन हो रहा था, तो वहां पे पहली बार जब मैंने ऐपण कला को एग्जिबिट किया था, तो वहां पे जब अलग अलग जगह के लोग आ रहे थे तो वो देख रहे थे, बोलते क्या है ये, कौन सी कला है, हमने तो इसे पहली बार देखा है, आज तक कहाँ थी। तो ये सारे सवाल पूछ के जब वो मुझसे पूछते थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। लेकिन आज वर्तमान समय में जब ऐपण कला को हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है और लोग खुद आके बोलते हैं अच्छा ये ऐपण आर्ट है, तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ, जो किए गए कार्य थे वो थोड़ा थोड़ा करके अब सभी जगहों पे पहुंच रहे हैं। तो जो ऐपण आर्ट सिर्फ मंदिरों में या पूजा स्थान में या सिर्फ त्योहारों में थी, आज वो रोजमर्रा की जिंदगी में भी कदम रखने लगी है। तो तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ एक कला को पुनर्जीवित नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं एक जो आने वाली नई पीढ़ी है उसको फिर से अपनी जड़ों से, उसकी पहचान से जोड़ रही हूँ। लेकिन जहां एक और हम ऐपण को इतना आगे लाने की बात कर रहे हैं, लोक कला को आगे लाने की बात कर रहे हैं, वहां पे उसके हम दो स्वरूपों को देखते हैं कि जो ऑथेंटिक ऐपण है वो यहाँ के सिर्फ मांगलिक कार्यों या फिर सिर्फ त्योहारों तक यह सीमित है, और जो नई सीखने वाली पीढ़ी है जिसमें उसके प्रति आकर्षण है वही उसे सीख रहा है। और जो दूसरा स्वरूप है वो है आधुनिकता का, क्योंकि कोई भी चीज जब आधुनिक उसमें आती है तो वो यहाँ पे किस तरीके से फैलती है। तो एक तरफ तो लोग डिजाइन को, फैशन को इस तरीके से बना रहे हैं या वो उस तरीके उसको काम करना चाहते हैं, लेकिन इसकी जो चुनौतियां हैं कि जैसे जैसे ऐपण आज पूरे बाजार में फैल चुका है, आप बिल बोर्ड्स में देख सकते हैं या फिर उत्तराखंड में कहीं पे भी कोई इवेंट हो या किसी भी तरीके का कोई प्रोग्राम हो तो वहां पे ऐपण को सिर्फ लाल और सफेद रंगों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो हमें जरूरत है कि आधुनिकता की होड़ में हम लोक कला को सिर्फ उसके रंगों से ना देख के उसके अंदर की बारीकियों को, उसके अंदर के महत्व को भी साथ में ले जाके देखें, ताकि ऐसा ना हो कि वो अपनी मौलिकता को धीरे धीरे खोने लगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कला का विकास भी हो और यहाँ की जो महिलाएं हैं जो पहले से ऐपण को बनाना जानती हैं उनके लिए भी रोजगार में जो अवसर हैं वो इसी तरीके से बनते रहे। और इसके साथ ही जहां पे हमने ऐपण को रीइमेजिन करने का एक सपना देखा था कि इस तरीके से उसको एक मॉडर्न वे में लाएंगे, साथ में कुछ सुझाव भी थे कि जहां एक और ऐपण को उसका इतना अतिरेक ना हो कि इतना ज्यादा मॉडर्न ना हो जाए कि वो अपना जो असल रूप है, असल उसकी जो आत्मा है उसको खो ना दे। तो इसके लिए कुछ सुझाव पे भी हम लोग काम कर सकते हैं कि ऐपण में कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हो स्कूल्स में, जहाँ पे छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम से ही हम राज्यों की लोक कलाओं की जानकारियों को भी ऐड करें कि वहां पे से ही बच्चा जो उसकी स्किल्स हैं उस पे भी काम कर सके और जो वहां पे लोक कलाएं हैं उसको भी सीख सके। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जो नवाचार होता है उसका मतलब होता है बिल्कुल हर बार कुछ नया बनाना। वो जरूरी नहीं है कि आल फिट से ही हो। हम लोग किसी भी क्षेत्र में हो, हम लोग जब भी कुछ करने की सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ नया बनाएं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जो पहले से है उसको नए नजर से देखना, उसको रीइमेजिन करना भी एक हमारे लिए फिर से नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मेरा सपना सिर्फ इतना नहीं था कि मैं ऐपण को एक वैश्विक पहचान दूं, मेरा सपना ये भी था कि हर एक छोटे गांव में, पहाड़ों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी कोई व्यक्ति बैठा हो, वो अपने आसपास की हर एक चीज को इतना महत्व दे। वो चीजें इतनी परिचित होती है कि हम उनको अनदेखा करते हैं, लेकिन हर एक चीज को हम देखें, उसको समझें, उसको महत्व दें।
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो परिचित चीज आपको फिर से एक नया जीवन दे सके और आपके अंदर नई चीजों को भर सके। क्योंकि कभी भी जो संस्कृति है या फिर जो लोक कला है या फिर जो हमारी रीतियां हैं वो कभी भी बोझ नहीं होती है, वो हमारे लिए एक अपरिचित खजाना होती है। तो आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप सबका ऐपण क्या है? वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपने इतने सालों में देखना बंद कर दिया है? वो कौन सी याद है, वो कौन सी कहानी है या फिर वो कौन सी स्मृति है जिसको आप लोग एक पुनर्जीवन दे सकते हैं, उसको रीइमेजिन कर सकते हैं? तो आप उसे रीइमेजिन कीजिए, उसे फिर से अपनाइए और उसे जी उठने दीजिए, क्योंकि कई बार जो आपका परिचित है वही आपके लिए सबसे ज्यादा क्रांतिकारी हो सकता है। थैंक यू।